का मतलब ज्ञान का प्रसंग, जीवन को पवित्र बनाने का प्रसंग, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने वाली बातें, अधर्म से धर्म की ओर लौटने की बातें, जो जीवन को हरा कर दे, पवित्र कर दे, ऐसी प्रसंग सुनते हैं, वो घड़ी हमारे लिए धन्य होती है। तो देखिए, सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। बात तो मैं रात की वापस करूंगी, पर दो विनती और है छोटी सी। देखिए, संग और कुसंग का, अच्छी संग का और कुसंग का प्रभाव जिंदगी में कैसे पड़ता है। हमारे हाथ में नाखून है कि नहीं है, पहले देख लो। है, सबके हाथ में नाखून है ना, और सबके मुख में दांत है। कोई कोई के नहीं हो तो पता नहीं, हो ही नहीं है तभी नकली लगा के बैठे हैं, देखो सामने। तो हमारे मुख में दांत भी है, और हमारे मुख में दांत भी है, नाखून, हाथ में नाखून भी है, और माथे में बाल भी है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात है, ये कोई बात है? दांत है, बाल है, नाखून है, ये तीन चीजें हमारे अंग में हैं। ये तीनों हमारी देह और आत्मा के संबंध में लगी है, देह से लगी हुई है। और यही, वैसे चार बातें हैं, पर ये भी तीन ही बातें सुने। ये हमारे शरीर से लगी है, और ये शरीर से, ये उंगलियों से नाखून अपना स्थान छोड़ दे, कट जाए। ये नाखून हम जब भोजन करते तो अपने मुंह में जाते हैं ना रोज ना, तो कचांद आती है क्या? घृणा होती है क्या? बुरा लगता है क्या? और ये देवियां तो और ये सजाती है, इसमें नाखून पालिश, मेहंदी लगाती है। फिर ये इन हाथों के नाखून बड़े सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और बड़े चाव के साथ हम कितने बार नाखून मुंह में ले लिए पता ही नहीं, ले लिए नहीं, क्योंकि ये इनके संपर्क में है, इनके संबंध में है, देह के संबंध में, आत्मा के संबंध में है, इनके संग में है। और यही नाखून जब अपना स्थान छोड़ देता है, नहीं कभी कभी उंगली से नाखून निकल जाए या काट के फेंक दे, तो क्या उसको हम घुटक सकते हैं? नाखून कटे हुए को देख के हमको उपरांत आती है, घृणा लगती है, क्योंकि उनने अपना स्थान छोड़ दिया। जिस पवित्र स्थान में थे, जिस पवित्र देह के संबंध में थे, आत्मा के संबंध में थे, उसने अपना स्थान छोड़ दिया। इसलिए वो नाखून हम मुंह में नहीं ले सकते, वो अशोभनीय हो जाते। इसलिए जिन व्यक्तियों ने जीवन में सत्संग छोड़ा है, ज्ञान छोड़ा है, विचार छोड़ा है, वो बना बनाया मानवा बिन बुद्धि बेतोल। इसलिए कभी भी अपने स्थान को, अपनी संगत को, अपने सद्गुण को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे, हमारे जो दांत है, ये दांत हमारे देह के संग में है, आत्मा के संग में, संबंध में जुड़े हैं, और ये दांत हमारे स्थान को छोड़ देते, दांत टूट जाते हैं, तो ये वापिस मुंह में हम नहीं ले सकते। इन टूटे दांतों को हम वापिस मुंह में, आप लोग ले लेते क्या? नहीं लेते। इसलिए इन दांतों की शोभा मुंह में है, और मुंह से टूटने के बाद इन दांतों की शोभा नहीं रहती है। और आप लोग के हाथों में बाल है, दाढ़ी में बाल है, मूछा में बाल है। भोजन करते करते कभी कभी अपन भोजन करते राबड़ी खाते हैं, राबड़ी तो हाथ को चाटते हैं। कहाँ गए योगी भाई? तो देखो, हम बाल को भोजन के साथ, राबड़ी के साथ आंगुलियों के बाल को चाट लेते हैं, अशोभनीय नहीं लगते वो, पर जब वो स्थान छोड़ देते हैं
अपना संपर्क छोड़ देते हैं, संगत छोड़ देते हैं, यानी देह से वो दूर हो जाते हैं, तो वो बाल हम मुंह में और बाल आ जाता है तो हम घृणा करते हैं। इसी प्रकार सभ्य पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष अगर अपने सद्गुण को छोड़ देता है तो अशोभनीय हो जाता है। इसलिए सज्जनों, हमेशा हम अपने सद्गुणों को ना छोड़े, अपने शुभ विचारों को ना छोड़े, हम अपनी अच्छी आदत को ना छोड़े, नहीं तो ये बाल और दांत और केस की दशा वैसी हमारी भी दशा होगी। इसे हमेशा कहते हैं 10 शत्रु आपकी हानि नहीं कर सकते हैं, उतनी हानि आप एक दिन की सत्संग छोड़ते हैं तो उतनी हानि आपकी होती है। इसे हमेशा सत्संग में लगे रहें। बड़े भाग पावई सत्संगा। आप बड़े भागशाली है जो अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं। आइए मैं अपनी रात वाली चर्चा की ओर चलती हूँ। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं, रामुरा सन से गाठी न छूटे, ताते पकड़ पकड़ियम लूटे। बोलो सदगुरुदेव की। नींद आने वाले की, नींद भगाने वाले की। हमारे अमोई साहब जी कहते हैं कि एक बार नींद आ गई सत्संग में, तो ब्रह्मा जी ने नींद को डांटा कि तू क्यों आ जाती है सत्संग में, देख लो किन किन को आ रही है। देख तो नींद ने कहा मैं ऐसे नहीं आती हूँ, मुझे बुलाया जाता है। कैसे बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं? मुझे इशारा देते हैं। कैसे बुलाते हैं? कि टम 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 ऐसे आके टम टम आते हैं जब आती हूँ। फिर भी नहीं आती हूँ तो ऐसे ऐसे गर्दन हिला हिला के बुलाते हैं। फिर भी नहीं आती हूँ तो मेरे चरणों में धड़ाधड़ गिर जाते। ज्यादा नींद आज पूरी गर्दन झुक जाती है ना, तो नींद नहीं लेना है, थोड़ी देर का तो समय है। कैसे सौभाग्य से मिला। तो साहेब कहते, रामुरा सन से गाठी न छूटे, ताते पकड़ पकड़ियम लूटे। हे राम, हे रामुरा। ये रामुरा शब्द जो है बड़ा प्यारा शब्द है, और ये राम शब्द से ही रामुरा बना है। और राम किसको कहते हैं? चेतन राम। रमे निरंतर आत्मा निस्दिन आटो याम, ताते धरिय संतन राम ताई को नाम। ये हमारी देह में आत्मा राम रम रहा है, इसलिए इसको रमैया राम कहते हैं। कबीर साहब ने कहा है, आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जइयो बीराने देश हो रमैया राम। मैंने इस चेतन राम को ही राम कहा है।